सर एक बात बताओ, इस संसार को मिथ्या क्यों कहा जाता है? जिस संसार में जीने से हमें अगला जन्म निर्धारित होगा, जिस संसार को जीकर हम प्रभु तक को पा सकते हैं, जिस संसार को हम जी रहे हैं, क्यों उसको मिथ्या कहा गया? आप एक काम करोगे, थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए यूं समझ लो बाहर कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, खाली है। ये भी मान लो कि ये शरीर भी नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लो ये शरीर भी नहीं है। बच गया क्या? ये शक्ति यानी परमात्मा, और ऐसी शक्ति पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। अभी बात समझने के लिए हम यहीं पे केंद्रित करते हैं बात को। ये शक्ति है और इस शक्ति से मैं भाव एक उत्पन्न हो रहा है। बस ये दो चीजें लेके चलते हैं हम। कुछ लोगों को अभी भी शायद ये मैं भाव समझ में नहीं आ रहा होगा। बहुत सिंपल है। जैसे हमें लगता है ना कि मैं हूं, मेरी एग्जिस्टेंस है, यही मैं भाव है बस। लेकिन ये जो मैं भाव है ना, ये इस शक्ति के कारण ही है। अगर ये शक्ति ना हो तो ये मैं भाव कहां से आएगा? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इस शक्ति से मैं भाव है। मैं भाव को मैं खुद ही मैं ही कह सकता हूं। हाँ, एक सज्जन कह रहे थे कि मेरा मैं भाव। मेरा मैं भाव नहीं, मैं खुद ही मैं भाव हूं। मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं खुद मैं भाव हूं। तो आगे की चर्चा में मैं इस मैं भाव को मैं के नाम से ही संबोधित करूंगा। तो हम बात कर रहे थे, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बाहर भी कुछ नहीं है, ये शरीर भी नहीं है, ये शक्ति है और ये मैं हूं बस। अब ये शक्ति इस मैं को यानी मुझे बहुत सारे एहसास कराएगी। उसी एहसास की वजह से मेरा बाहर का संसार होगा। जैसे ये शक्ति मुझे जैसा दिखाएगी वैसा मुझे दिखेगा। देखना भी एक एहसास है, देखना हकीकत नहीं होता। ये नहीं है कि जो बाहर है उसको हम देख रहे हैं, नहीं, ये जो दिखा रहा है वही हमें दिखता है। ये जैसा सुना रहा है, ध्वनि भी इसने उत्पन्न की है। ध्वनि पता नहीं क्या होती है, एक सेंसेशन है, एक एहसास है बस। ये जैसी ध्वनि मेरे को महसूस करा रहा है वैसा मुझे महसूस होगा। कहने का मतलब ये स्पर्श, गंध, सूंघना, देखना, सुनना, ये सारी जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां असल में कुछ नहीं होती। ये परमात्मा मुझे कुछ एहसास दिला रहा है। उसी एहसास के आधार पे मेरा बाहर का संसार हो जाता है। जैसे मैंने एक लाल चश्मा लगाया, लाल कलर का, तो मुझे बाहर की दुनिया लाल दिखाई देती है। पीले कलर का चश्मा लगाया तो मुझे बाहर की दुनिया पीली दिखाई देती है। काला लगाया तो काली दिखाई देगी। लेकिन इसका मतलब यह है तो नहीं कि दुनिया काली है, दुनिया पीली है या दुनिया लाल है। इस चश्मे के आधार पे मुझे बाहर का दिखाई दे रहा है। इसी तरह इस चश्मे की जगह थोड़ी देर के लिए परमात्मा को रख लो, यानी अब मुझे जो भी बाहर का संसार दिखाई देगा, महसूस होगा, इस परमात्मा के थ्रू होगा, परमात्मा की शक्ति के थ्रू होगा। फर्क इतना है, चश्मे के केस में बाहर संसार था, वही लाल या पीला दिखाई दे रहा है। परमात्मा के केस में बाहर कुछ ना भी हो तो भी ये मुझे दिखा सकता है, तो भी मुझे सुना, क्योंकि ये जो आवाज़ है, आवाज़ हो गई, देखना हो गया, सुनना हो गया, सूंघना हो गया, खुशबू हो गई, बदबू हो गई, ये सारे एहसास परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। मेरा कहने का मतलब बाहर संसार है ही नहीं, बस एक ये शक्ति है बस। इसी से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। अब उत्पन्न क्या हो रहा है? मेन जो चीज़ उत्पन्न हो रही है ये मैं भाव, जीव, जिसको हम जीव कह देते हैं, यानी मैं। फिर इस मैं को जैसा जैसा ये एहसास कराता है वैसा वैसा बाहर का संसार हो जाता है। एक्चुअली तो संसार है ही नहीं। अगर हमें लगता है कि हम इस शरीर के माध्यम से संसार को देख रहे हैं, तो ये शरीर भी तो परमात्मा ही है।
परमात्मा ने ही तो ये शरीर रूप धारण किया हुआ है। इस शरीर के माध्यम से संसार देखना यानी परमात्मा के माध्यम से संसार देखना। तो हो पता क्या रहा है, लोग सोचते हैं एक बाहर संसार है उसमें हम जी रहे हैं, जबकि एक्चुअल क्या है, इसकी अनुभूतियों से हमें संसार महसूस होता है। दूसरे जीवों में क्या होता है, अलग अलग एहसास हैं, यही शक्ति उनको अलग अलग महसूस कराती है बाहर का, वैसा उनका संसार हो जाता है। जैसे कोई नाली में कीड़ा रहता है, कीड़े को बदबू नहीं आती, उसका नाली ही उसका संसार है। उसको क्या पता कौन इलेक्शन जीत रहा है, टीवी पे कौन सा प्रोग्राम आ रहा है, उसके संसार में ये चीज़ें है ही नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे संसार में भी नहीं होंगी जब दूसरों को महसूस करवा रही होगी ये शक्ति, लेकिन हमें नहीं महसूस करा रही, इसलिए हमें वो लगता ही नहीं कि वो चीज़ है ही नहीं। ये खाली है ना, जो खाली जगह है, ये भी एक अनुभूति है, वास्तविकता ये भी नहीं है। जड़, चेतन, रोशनी, अंधेरा, गर्मी, सर्दी, ठंडक वगैरह, ये सब इसकी शक्ति से बनाए हुए एहसास हैं। ये चाहता, प्रभु चाहता तो बर्फ़ को गर्म बना देता, अग्नि को ठंडा कर देता, अग्नि से ठंडा का एहसास आता, बर्फ़ से गर्मी का एहसास आता। संसार में व्याप्त परमात्मा ही है, परमात्मा का ही प्रगटाव है ये, इसीलिए इसको मिथ्या कहा गया। एक्चुअली ये परमात्मा का प्रगटाव है, हम उसको संसार देख रहे हैं। आप एक काम करो, किसी दिन ना रात को अंधेरे में यहाँ कहीं एकांत जगह पे बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, और फिर अपने आप को बाहर से देखो। जैसे आप सोचो कि मैं बाहर हूँ, और अपने आप को ही बाहर से देखो। फिर देखकर बताओ कि इशारा करो, ये जो सामने है ना, यही तो परमात्मा है। मैं तो बाहर हो गया, मैं तो अब देखने वाला हो गया। यानी जैसे मैं हूँ, मैं अपने आप को बाहर से देखूँगा, और बाहर से मैं देख के बोलूँगा, अरे ये तो परमात्मा है जो उठ रहा है, बैठ रहा है, मोशन में है, गति में है, कुछ कर्म कर रहा है, यही तो परमात्मा है। मैं कौन, मैं तो अब अलग हो गया, बाहर हो गया, वो मैं हूँ। लेकिन ये जो एग्जिस्टेंस है, ये अस्तित्व है, ये परमात्मा का है। और सिर्फ यही नहीं है, ऐसा ही पूरे संसार में जड़ चेतन सब जगह यही है। एक आपको असली बात बताऊं, आप कुछ भी समझना चाहते हो ना, बस एक बात को भूलना नहीं है, परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। सारी चीज़ें जो उत्पन्न हो रही हैं, जो प्रकट हो रही हैं, वो परमात्मा स्वयं ही प्रकट हो रहा है। अब दिक्कत ये हो जाती है, जो चीज़ प्रकट हो रही है, हम उस प्रकटाव को देखते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं। संसार की जो सूर्य है, धरती है, ये वास्तव में परमात्मा ही है। सारे जीव जंतु, सांप, ये सब परमात्मा का ही प्रकटाव है। हमें लगता है कि हम जी रहे हैं, हम जी तो प्रभु रहा है हमारे थ्रू। एक चीज़ बताओ, मुझे पैदा ही ना करता तो मैं क्या था? थोड़ी देर के लिए मैं, मतलब मैं कौन था? मैं जब पैदा ही नहीं हुआ था, मैं था ही नहीं, तो तभी तो कहा है कि मेरी उत्पत्ति हुई। परमात्मा ने उत्पत्ति करता है हर चीज़ की, यानी ऐसी चीज़ें जो पहले होती ही नहीं है। संसार में तो क्या होता है, हम कोई चीज़ें ला के बनाते हैं, ये तो वो बनाता है जो पहले होती ही नहीं है। हैरानी नहीं है, जो पहले होती ही नहीं है, खाली, भाई कुछ है ही नहीं, उसको बनाता है ये होता है परमात्मा। संसार में तो क्या होगा, मेरे को कुछ बनाना है, कोई मशीन बनानी है, कोई चीज़ बनानी है, तो मैं बाहर से सामान लाऊंगा, उनको जोड़ूंगा, तोड़ूंगा, कुछ प्रोसेस करूंगा, तब जाके वो चीज़ बनेगी। खाली में से, कुछ है ही नहीं, उसमें से बनाता है ये। जैसे इसने ठंडक बनाई होगी, प्रभु की कल्पना देखो, इसने ठंडक जैसी कोई एहसास बनाया होगा, गर्मी जैसा कोई एहसास बनाया होगा, सोचना भी बनाया होगा। भी सोचना भी कुछ होता है, देखना भी कुछ होता है, सुनना भी कुछ होता है। कमाल है प्रभु की, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ बनाई है और
विशाल से विशाल चीज़ बनाई है। एक दिन मैं इसको विस्तार से चर्चा करूँगा इस बात पर। तो परमात्मा की जब हम सृष्टि की रचना देखते हैं ना, सच में बहुत कमाल है, सच में बहुत कमाल है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, जानवर बेचारों ने अपनी शक्ल ही नहीं देखी होती, क्योंकि उन्होंने कभी शीशा ही नहीं देखा होता। जी, उनका बेचारों का नाम तक नहीं होता, नाम नहीं होता उनका। जीते हैं, बस खाते हैं और मर जाते हैं। शुक्र करें परमात्मा का कि इसी जन्म में, इस जिंदा होने के एहसास में हम प्रभु को महसूस कर सकते हैं। जीवन धन्य हो जाएगा अगर हमने इस शक्ति को महसूस कर लिया। फिर हमें मौका नहीं मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा, प्रभु कब इस रूप में हमें दोबारा प्रकट करेगा। तो जीते जी इसका एहसास कर लें। संसार को मिथ्या पता क्यों कहा गया है? जिन्होंने प्रभु का एहसास कर लिया ना, उनके लिए संसार अपने आप मिथ्या हो जाता है। उनको पता लग जाता है कि ये तो जो प्रकटाव है ये तो प्रभु है। उनका संसार अब खत्म हो चुका है, अब उनके लिए प्रभु ही है। संसार पता किन लोगों के लिए है? जिनको प्रभु का एहसास नहीं है। उनके लिए संसार अलग है, प्रभु अलग है, उनके लिए है संसार। एक चीज़ और देखो, कितनी हैरानी की बात है, हम मिथ्या को जी रहे होते हैं। हमने कर्क पता क्या लिया? संसार है, उसमें हम जी रहे हैं। संसार है मतलब हमने संसार को सत्य मान लिया। संसार को यहीं हमने लाइन खींच दी अज्ञानता की। संसार को हमने डिक्लेयर कर दिया सत्य है, संसार है, जबकि ये सिर्फ एक अनुभूति मात्र है। किसी चीज़ का महसूस होना और किसी चीज़ का होना, दोनों बातों में फ़र्क होता है। जैसे चक्कर आ रहे होते हैं किसी को, तो धरती घूमती दिखाई देती है, ब्रह्मांड घूमता दिखाई देता है, घूम नहीं रहा होता वो। तो महसूस तो हो रहा है घूमता हुआ, लेकिन एक्चुअल में घूम नहीं रहा। यानी महसूस होना और वास्तविकता में फ़र्क होता है। संसार वास्तविकता में है नहीं, महसूस हो रहा है। और महसूस कौन करा रहा है? ये शक्ति। किसे? मुझे। इसीलिए संसार को मिथ्या कहा गया है। हम जी मिथ्या रहे होते हैं, मिथ्या में ही तो जी रहे हैं। जरा ध्यान दो, हम खाना खाते हैं, रोटी सब्जी दाल, कितनी उम्र हो गई हमारी, कभी एक बार भी हमने ध्यान दिया कि हम रोटी सब्जी ही तो खा रहे हैं? उसी से नाखून बन रहे हैं, बाल बन रहे हैं, आँखें यहाँ पे आ रही हैं, नाक शक्ल बन रही है, उसी खाने से। कभी ध्यान ही नहीं दिया इस शक्ति की तरफ। भाई ये यहीं पे कर्म कर रही है, कमाल की बात है। रोटी सब्जी को अगर हम ध्यान से देखें, उससे आंखें बना के तो दिखाए कोई, उसी खाने से बाल बना के तो दिखाए। जो मर्जी कर ले, उसी से ब्लड बनता है, उसी से हड्डियाँ बनती है, लीवर बनता है, फिर ये काम भी करते हैं। कमाल की बात है। और इनके माध्यम से हम संसार को भी देखते हैं, आँखों से देखते हैं भाई, इसी रोटी सब्जी से। ये रोटी सब्जी तो इकट्ठी है यहाँ पे, लेकिन कभी ध्यान नहीं देते। सच कह रहा हूँ, कभी ध्यान ही नहीं देते। नशा अहंकार का इतना गहरा है कि मैं अपने आप को कुछ समझे बैठा हूँ। ये जो सीधा खड़ा होता है ना, जो इंसान सीधा ऐसे खड़ा हो जाता है, बोलता है, चलता फिरता है, ये तो शक्ति है भाई। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अपने आप को बाहर से देखो। बाहर मैं को ले लो और इस एग्जिस्टेंस को देखो। यही एग्जिस्टेंस है परमात्मा। चल फिर रही है, बोल रही है, आवाज़ आ रही है, जीवन धन्य हो जाएगा। ये मैं काल्पनिक किताबों वाली बातें नहीं कर रहा, महसूस करके बोल रहा हूँ। तो मेरी बातें किताबी नहीं है, मैं संस्कृत के श्लोक नहीं बोल रहा, मैंने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े, टोटली प्रैक्टिकल साधारण सी बात बोल रहा हूँ। आप खुद करके देख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी मानो मत मानो, प्रैक्टिकल कर लो फिर मान लेना। खुद भी तो कर सकते हो। मैं कोई मुश्किल विधि नहीं बता रहा कि ऐसे बैठ जाओ, सांसों की क्रियाओं पे ध्यान दो, कुछ नहीं भाई।
रोटी सब्जी खाते हैं, यहाँ से शरीर बन रहा है, बस इतना ध्यान दे लो कैसे बन रहा है। कमाल नहीं है? सूर्य टाइम पे निकलता है, कमाल नहीं है? दिन रात हो जाते हैं, बीज सब्जियां उग रही हैं, पेड़ पौधे उग रहे हैं, कमाल नहीं है? हैरानी नहीं होती? कोई करे तो क्या करे? प्रभु प्रकट है, नहीं देख रहे हम उसको। प्रभु एक किस्म से बार बार कह रहा है, भाई ये रहा मैं, ये रहा। हम कहते हैं नहीं, प्रभु को तो हम किताबों में ढूंढेंगे, संस्कृत के श्लोकों में ढूंढेंगे, दूसरे से पूछेंगे भाई प्रभु क्या होता है, मैं क्या होता हूँ, ये भी दूसरे से पूछूंगा। हद हो गई भाई, मैं क्या हूँ ये भी दूसरे से पूछूंगा। जब हम होश में आ जाते हैं तो ये संसार परमात्मा में बदल जाता है। सूर्य को देख लो भाई, जरा सोचो, एक सूर्य में 13 लाख धरतियां आ जाती हैं, इतना बड़ा सूर्य है। और ये हमारा छोटा सूर्य है। अभी तो मैं इसको और विस्तार से समझा सकता हूँ कितने सूर्य हैं, क्या हैं। इस सूर्य को देख लो, 13 लाख धरतियां भाई, 13 लाख। और कई अरब सालों तक ये अग्नि प्रकट हो रही है। कोई लकड़ी नहीं जल रही, कोई पेट्रोल नहीं जल रहा, कोई परमात्मा ने माचिस की तीली नहीं लगाई। तुम्हें वो सूर्य नजर आता है, वो प्रभु नजर नहीं आता। प्रभु ही अग्नि के रूप में प्रकट है। अग्नि होती क्या है? प्रभु ही तो है। लकड़ी ठंडी होती है। आप जरा कभी, आप बस दुख इस बात का है, मुझे हैरानी इस बात की है कि आपको हैरानी नहीं होती। ठंडी लकड़ी में से अग्नि प्रकट हो जाती है, ठंडी लकड़ी में से। वैसे हाथ लगाओ तो ठंडी, कोई आग नहीं, घर में फर्नीचर की तरह पड़ा हुआ है, कोई घर नहीं, कोई। और जरा सी माचिस की तीली ऐसे अग्नि दिखाओ तो उसी से अग्नि भड़क जाती है। वही उसी ठंडी, वो कहाँ थी वो अग्नि भाई? ढूंढो जरा, चूरा करके देख लो लकड़ी का, वो मिलेगी नहीं आपको। हम देखते नहीं हैं परमात्मा को, अंधे हम हैं, मिथ्या हम हैं। फिर हम ढूंढते हैं परमात्मा को, बातें बड़ी बड़ी करेंगे, परमात्मा ये परमात्मा वो, एहसास नहीं करेंगे ये रहा परमात्मा। अपने आप सांसें चल रही हैं भाई, कभी तो सोच लिया होता। इतनी उम्र हो जाती है लोगों की, 70-80 साल, मर भी जाते हैं, एक बार भी नहीं सोचते यार ये सांस कैसे चल रही है अपने आप, क्यों चल रही है, ये मांस का लोथड़ा क्यों चलाएगा सांस को। और चलो चल भी रही है, ऑक्सीजन का क्या मतलब हमारे जीवन से? बहाना है भी, ऑक्सीजन लेते हैं तो जिंदा है। हद हो गई। डॉक्टर पता क्या कहते हैं, इसकी बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही, दवाई तो दे दी है, बाकी भगवान के हाथ में, बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही। देखते हैं 24 घंटे बड़े क्रिटिकल हैं, क्योंकि अंदर प्रभु बैठा है, यही तो कर रहा है सब कुछ, वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तुम तो अपनी भाषा में लिखते रहो बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही, रेस्पॉन्ड परमात्मा नहीं कर रहा। कर लो जो करना है। होश में लाएगा तो ये परमात्मा लाएगा, होश में लाया तो हमें जिंदा महसूस होता है। और जिनको प्रभु का एहसास हो गया उनके लिए परमात्मा ही है। जड़ चेतन एक है, जड़ तो कुछ होता ही नहीं। जैसे पानी बर्फ रूप ले लेती है, बर्फ का रूप ले रखा है तो पानी, ऐसे ही इस परमात्मा ने कहीं कहीं अपने आप को साकार रूप में प्रकट किया हुआ है तो परमात्मा ही साकार रूप में भी, निराकार रूप में भी, कण कण में एक ही शक्ति मौजूद है।